नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की और गठबंधन में दरार की, खींचतान की। और बिहार की बात क्यों? क्योंकि बिहार से ही राजनीति के ऊंट ने करवट बदली थी। मैं सितंबर 2022 की बात कर रहा हूं। तब नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में थे और विपक्ष को लामबंद करने का बीड़ा उठाया, अगुवाई की, इंडिया के रचयिता बने। लेकिन 2024 आते आते वो एनडीए के कर्णधार बनते दिखाई दिए, घर वापसी कर ली। तो हम साथ साथ हैं, सात दल साथ थे, वो बिखर गया गठबंधन। लेकिन एक नया गठबंधन भी खड़ा हुआ और नया गठबंधन, नया एनडीए भी शक्ल अख्तियार करता दिखाई दिया। खींचतान दोनों तरफ चली और कई दिनों नहीं, कई हफ्तों तक। लेकिन अब मेल होता दिखाई दे रहा है और इंडिया खेमे से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब उनका सीटों का बंटवारा मुकम्मल हो गया है। कल दोपहर 12 बजे पटना में बाकायदा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। और जो हमें खबर मिल रही है, आरजेडी के पाले में 26, कांग्रेस को 9 सीटें और वाम खेमा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन वो जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां पर एक कहावत है, जाट न जब मरा जानियो जब तेरामी होले। तो कल जब ऐलान होगा तब तक का भी क्या हमें इंतजार करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई पेंच उलझता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है दोनों ही खेमे में। इंडिया में अब बड़ा पेंच बन गए हैं पप्पू यादव, राजेश रंजन, 5 बार के सांसद। उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में भी कर लिया और पूर्णिया से ताल ठोक रहे थे कि यहां से मैं उम्मीदवार। लेकिन खेल हो गया पप्पू के साथ। अब पास हुए हैं पप्पू या फेल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खेल जरूर हो गया। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को बाकायदा अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये दावा बीमा भारती कर रही है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा, लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं। अब पप्पू यादव, जैसा मैंने आपको बताया, 5 बार के सांसद, और पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यह वो इलाका है जहां पर ठीक ठाक दबदबा है पप्पू यादव का। तो अब पप्पू यादव क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस छोड़ देंगे? AIMIM वो गेम स्पॉइलर, वोट कटवे की भूमिका में रहता है। यह हमने 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर भी देखा। तो क्या AIMIM यानी कि पतंग उड़ाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे क्या पप्पू? और कांग्रेस क्या अब 9 सीटों पर मुतमईन हो जाएगी? और सीट की संख्या अलग होती है, सीट क्या दी जा रही है, क्या इस पर जो कलह थी वो ठीक होती दिखाई दे रही है? जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं किशनगंज, कटिहार, बेतिया, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर और सासाराम, ये 8 सीटें तो कांग्रेस को दिया जाना तय है। और वाम खेमे के खाते में आरा, काराकट, नालंदा, बेगूसराय और खगड़िया की सीट आने वाली है। अभी इसमें एक और पेंच बचा हुआ है। पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, अब वो किस तरफ जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने तो कह दिया है कि नहीं, हम तो जी नीतीश के साथ ही रहेंगे, हम तो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा रहने वाले हैं। उनको लेकर भी संशय होने लगा था। तो पशुपति पारस आएंगे तो खेल क्या कुछ और बनेगा, बिगड़ेगा?
और क्या उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे और अपने भतीजे के खिलाफ ही क्या खड़ा करने के लिए आरजेडी तैयार हो जाएगी? वैसे उनके भतीजे अब नीतीश कुमार से मिलने गए हैं, जिनसे उनका कहने को और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है 36 का आंकड़ा है, वो लगातार सवाल उठाते आए हैं नीतीश कुमार के कामकाज पर। तो ये तो बात हो गई इंडिया गठबंधन की, लेकिन एनडीए की बात करें। एनडीए में 17 सीटें बीजेपी, 16 सीटें जेडीयू, 5 सीटें चिराग पासवान, जिस भतीजे की मैं बात कर रहा था, और एक जीतन राम मांझी, एक उपेंद्र कुशवाहा। ये मोटा मोटा तय हो गया है। लेकिन क्या जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित हो सकती है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहां पर आप देखेंगे बीजेपी ने कहने को डबल इंजन सरकार, लेकिन ये इंजन लगातार बदलते रहते हैं। बिहार में 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने। पहले वो तेजस्वी यादव के साथ थे, अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो बीजेपी ने भी 3 उम्मीदवारों के टिकट बदले हैं और जेडीयू ने 2 के। ये मजबूती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी भी हम झेल लेंगे, या ये मजबूरी है क्योंकि 16 सीटें 17 में से तो जीत गए थे नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 43-44 सीटों पर सिमट गए थे। तो खुद अपनी ताकत पर वो कितनी सीटें जीत पाते हैं, ये भी अभी देखने वाली बात होगी, या एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। और इसीलिए रिपीट कर दिया गया है ज्यादातर एमपीज को। और इसमें मजबूती और मजबूरी शब्द का इस्तेमाल मैंने अनायास ही नहीं किया है। खबर क्या आ रही है? 2 विधायक, 2 सांसद, इनके टिकट बदल दिए गए हैं। अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद और छेदी पासवान सासाराम के सांसद अब ये महागठबंधन में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब जो बिहार का खेला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। और बिहार उन राज्यों में से है, स्विंग स्टेट्स की हम लगातार बात करते हैं कि जो तय करेंगे दरअसल 2024 के नतीजे क्या आते हैं। उसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। और बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। यहां पर बड़ा नुकसान वो लेने को तैयार नहीं है, इसलिए बीजेपी ने तमाम दरवाजे बंद करने के बावजूद नीतीश कुमार का बाकायदा लाल कालीन बिछाकर घर वापसी में स्वागत किया। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, एक बिहार से जुड़ा हुआ, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। बिहार में इंडिया का मेल, बाकी है पप्पू का खेल। और 24 का घमासान, खत्म हो गई खींचतान। बिहार में खत्म हुई है इंडिया की, खत्म हो गई क्या? महाराष्ट्र में खींचतान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।